बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और अगला महीना क्रिप्टो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ मार्केट में ऐसा हुआ है जिसको समझना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगला महीना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। सितंबर अक्टूबर का टाइम एक ऐसा टाइम रहता है, एक महीना तो ऐसा है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, और एक महीना ऐसा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं गेम चेंज होता है। और गेम चेंज ऐसा होता है कि वो अगले महीने मार्केट और भी अच्छा होता है, मतलब और भी अच्छा पंप करता है। लेकिन क्या इस बार वो हिस्ट्री रिपीट होगी? क्योंकि पिछला जो बियर रन वाला मंथ था, अक्टूबर का मंथ, सितंबर का मंथ, वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं थे। मार्केट रेड में गई, अक्टूबर में भी मार्केट गिरा। क्योंकि बियर रन चल रहा हो तो कोई भी मंथ अच्छा नहीं होता। और बियर रन में यही बियर रन की एक खासियत है कि जब मार्केट गिर रही होती है ना, चाहे फिर अक्टूबर हो, चाहे फिर जून हो, चाहे फिर जनवरी हो, सब मंथ मार्केट के लिए रेड ही रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आप देखो पिछले 10-11 महीने, एक साल लगा लीजिए भैया, अब तो एक साल ही होने को आया। वो अगस्त सितंबर का टाइम था पिछले 2022 में, जब सीपीआई इन्फ्लेशन अपनी पीक पे था, 8 से 9% पहुंच चुका था। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बियर रन को निभाने में, बियर रन को बढ़ाने में किसने? सीपीआई ने। डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना और साथ के साथ इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे थे, 75 बीपीएस तक इंटरेस्ट रेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए हैं बिटकॉइन को गिराने के लिए। बिटकॉइन को गिराया इन सब ने मिलके, ये रियलिटी है। सीपीआई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और साथ के साथ डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। 2022 बिल्कुल ऐसा ही था और बिटकॉइन बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाया इनके आगे। अब पिछले 10-11 महीने, एक साल होने को आया, और अब पीक से हम सीधा कहाँ पे आ गए? 3% पे आ चुके हैं। 3% तक सीपीआई डेटा पहुंच चुका है ना। बहुत नीचे आ चुके हैं, कहाँ तो 8-9% भी चल रहा था, कहाँ 3% आ गया। इंटरेस्ट रेट भी कम हुए, एक महीना ऐसा भी आया जब कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं, 25 बीपीएस तक आ गए। जब सीपीआई इन्फ्लेशन कम होता है ना, तो सब चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं। डॉलर भी जो स्ट्रॉन्ग हो रहा था वो भी, उसमें भी नमी हमको देखने को मिली। लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, बिटकॉइन ने 2023 की स्टार्टिंग से अच्छा जंप दिखाया है। जैसे ये गिरना शुरू हुए वैसे ही बिटकॉइन पंप करना शुरू हुआ। और अब वो टाइम आ रहा है जब सितंबर अक्टूबर, ये जो आने वाले जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ हैं, लास्ट मंथ हैं 2023 के। आपको पता है 2023 से मार्केट काफ़ी अच्छी पंप हुई है, बिटकॉइन काफ़ी अच्छा पंप हुआ है। 31,000 के दर्शन कराए हैं बिटकॉइन ने बहुत बार। 31,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे 25,000 को नहीं तोड़ पा रहा था, 3 to 4 टाइम्स 31,000 को नहीं तोड़ पाया। 31,000 को तोड़ के 32,500 ये रेंज अगर दिखती होल्ड करता तो फिर आगे हम जाते। लेकिन वही बात है ना, 25,000 से भी ऐसा हो रहा था और 31,000 पे भी ऐसा हुआ, और इस बार भी रिजेक्शन मिल गया और नीचे आ गए हैं। 25,000 के लो लग चुके हैं, 26,000 पे करंट लेवल चल रहा है। लेकिन कल पॉवेल की स्पीच थी, जो जेरोम पॉवेल हैं फेड के चेयरमैन, उनकी स्पीच बहुत मैटर करती है। एफओएमसी, सीपीआई, ये बहुत मैटर करते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। स्पीच के अंदर भैया एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। अब वो अगले महीने बढ़ना शुरू हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब बढ़ते जाएंगे, नहीं, डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के ऊपर। 3% तक पहुंच चुके हैं, 2% का टारगेट है फेड का। 2% तक सीपीआई डेटा को लेके जाना है। और बहुत सारे मार्केट के अंदर ये भी चल रही है कि 2% का नंबर इम्पॉसिबल है, 2% तक शायद ना जाए, ठीक है। लेकिन 2% अगर चला भी गया, क्या उसके बाद चीज़ें फिर से बढ़ने वाली हैं? और बढ़ेंगी तो फिर मार्केट के लिए अच्छे इंडिकेशन, अच्छे सिग्नल नहीं है। एक तरफ बिटकॉइन ऑलरेडी नीचे आ चुका है और 20-21 की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि 20-21 के लेवल भी दिख सकता है। अगर अगला महीना ऐसा होता है, अगले महीने का सीपीआई सितंबर मंथ का, और साथ के साथ सीपीआई बढ़ गया, तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जेरोम पॉवेल ने अपनी स्पीच में क्लियर इंडिकेशन दे दिया, सिग्नल दे दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना
मीन्स इन्फ्लेशन का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना मीन्स क्रिप्टो मार्केट का गिरना। ये एकदम आप यूं कह सकते हो कि ये बढ़ेंगे तो बिटकॉइन नीचे आएगा, ये घटेंगे तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। इस तरह का सिनेरियो है। और देखो 1 साल होने को आया, काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है, हर महीने CPI कम आया है। 2023 की स्टार्टिंग की बात कर लूँ, CPI कम आया हर महीने, है ना। तो अगर 1 महीना बढ़ के भी आता है थोड़ा सा, या 2 महीने बढ़ के आता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ लगातार नीचे नहीं जाती है, चाहे इन्फ्लेशन ही क्यों ना हो। क्रिप्टो मार्केट भी लगातार नीचे नहीं जाती है, बिटकॉइन भी लगातार ऊपर नहीं जाता है, लगातार कुछ भी नहीं होता है, ब्रेक लगता है कहीं ना कहीं। और अगर वो ब्रेक अगर लग रहा है सितंबर मंथ में, तो फिर सितंबर मंथ भी क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए शायद कोई बड़ा मोमेंटम वाला मंथ ना हो। ज़रूरी है CPI डेटा को वॉच करना, वो कितना आएगा। लेकिन पॉवेल ने क्लियरली यहाँ पे कह दिया है कि बिटकॉइन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बिटकॉइन ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ने की बात यहाँ पे कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन इज़ स्टिल टू हाई, इन्फ्लेशन अभी भी अपने हाई लेवल पे है। तो अगर ये 2% का टारगेट हिट हो जाता है सितंबर में, तो मे बी सितंबर मंथ अच्छा भी हो जाए, क्योंकि 3% से अगर 2% आ गया नंबर, तो सितंबर और भी अच्छा हो सकता है, अक्टूबर भी अच्छा हो सकता है, मे बी लास्ट में जाके नवंबर दिसंबर तक बात पहुंच जाए। क्योंकि अगले 3-4 महीने कुछ ऐसे ही रहेंगे, घुले मिले से मंथ रहेंगे, पंप डंप वाले मंथ रहेंगे। बड़े फ्लक्चुएशन भी आ सकते हैं अक्टूबर में या सितंबर में, फिर डंप भी आ सकता है नवंबर दिसंबर में, डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। ये नंबर भी बहुत मैटर करेंगे क्रिप्टो मार्केट के लिए, कितना आता है, कब आता है, किस मंथ आता है, और क्या मार्केट का रिएक्शन रहता है। तो आपके लिए थोड़ा सा अब अवेयर रहना पड़ेगा। अगर मौका मिलता है तो मौके को मिस भी मत कीजिएगा। अगले महीने, अगले साल बिटकॉइन की हाल्विंग है, हाल्विंग के साथ साथ बिटकॉइन के ETF को भी अप्रूवल मिल सकता है, इथीरियम के ETF को भी अप्रूवल मिल सकता है। वो भी एक गेम चेंजर रहेंगे। 2024 में भी गेम सेट है एक तरह से। अगर उससे पहले ये गेम होता है, थोड़ा बढ़ता है, मार्केट गिरता है, तो मौका ही मिलेगा और कुछ नहीं है, मौके के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन 2024 की जो स्टार्टिंग है, मार्च अप्रैल आते आते हाल्विंग और बिटकॉइन ETF के अप्रूवल, वो गेम सेट अपने टाइम पे होगा मार्च अप्रैल 2024 में, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में। 26,000 पे बिटकॉइन अभी टिका हुआ है। मंथली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, देखते हैं कहाँ मंथली क्लोजिंग मिलती है। लेकिन उससे पहले वीकली क्लोजिंग कहाँ मिलती है बिटकॉइन को, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी अपडेट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।